जय मां भवानी। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे युद्ध की बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, पर इसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। ये कहानी है एक जबरदस्त महासंघर्ष की। 27 साल। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये तो एक पूरी पीढ़ी की जिंदगी थी जो बस एक ही जंग में निकल गई। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतना ताकतवर मुगल बादशाह अपनी राजधानी छोड़कर 27 साल तक दक्कन में, मतलब दक्षिण भारत के पठारी इलाकों में भटकता रहा? इसका जवाब जानने के लिए हमें इस जंग की शुरुआत में चलना होगा। मुगलों के लिए तो ये प्लान बड़ा सीधा साधा था। एक छोटी सी आसान सी लड़ाई जो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगी और दुश्मन हमेशा के लिए खत्म। साल था 1680। सम्राट औरंगजेब कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 5 लाख की विशाल सेना लेकर दक्कन की ओर बढ़ता है। और दूसरी तरफ कौन थे? मराठे, जिनके सबसे बड़े लीडर छत्रपति शिवाजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी। मतलब मराठा शक्ति बिखरी हुई लग रही थी, बिना किसी लीडर के। साफ दिख रहा था कि पलड़ा पूरी तरह से मुगलों की तरफ झुका हुआ है। और औरंगजेब को इस बात पर पूरा यकीन था। उसे लगा, अरे शिवाजी के बिना मराठों को कुचलना तो बच्चों का खेल होगा। ये उसका सबसे बड़ा आत्मविश्वास था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल भी साबित होने वाली थी। देखिए, युद्ध के शुरुआती दौर में औरंगजेब को लगा भी कि वो सही था। उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, एक ऐसी जीत जिसने उसे यकीन दिला दिया कि बस अब यह संघर्ष खत्म होने ही वाला है। लेकिन औरंगजेब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया शिवाजी के बेटे छत्रपति संभाजी ने। उन्होंने 1-2 साल नहीं, पूरे 9 सालों तक मुगलों को दक्कन में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर साल आया 1689। एक धोखे की वजह से छत्रपति संभाजी पकड़े गए। औरंगजेब ने उनकी बहुत ही क्रूरता से हत्या करवा दी। अब मुगल खेमे में तो जश्न का माहौल था। उन्हें लगा कि मराठा विरोध की जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट चुकी है, अब तो जीत पक्की थी। लेकिन मुगलों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि छत्रपति शिवाजी जो आग जलाकर गए थे वो ऐसे बुझने वाली नहीं थी। एक लीडर के गिरने से मराठे रुके नहीं, बल्कि उनका विरोध और भी ज्यादा भड़क उठा, एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप में। और यही तो थी मराठों की सबसे बड़ी ताकत। उनकी लीडरशिप की चेन कभी टूटी ही नहीं। संभाजी के बाद उनके छोटे भाई राजा राम छत्रपति बने और जब 1700 में उनकी भी मृत्यु हो गई तो इस संघर्ष की कमान संभाली एक स्त्री ने, राजा राम की विधवा रानी ताराबाई। उन्होंने अपने छोटे बेटे को छत्रपति बनाया और खुद मराठा सेना को लीड करने लगी। और इसी दौरान 2 कमाल के सेनापति सामने आए, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। इन्होंने तो जैसे युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने मुगलों से आमने सामने लड़ने के बजाय गोरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध शुरू किया। उनकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी, कहीं से भी हमला करो, तबाही मचाओ और फिर अंधेरे में गायब हो जाओ। उन्होंने विशाल मुगल सेना को उसकी ताकत पर नहीं बल्कि उसकी कमजोरियों पर चोट करना शुरू कर दिया। जैसे वो अचानक मुगल सेना के सबसे कमजोर हिस्से पर हमला करते, यानी उसके पिछले भाग पर। कभी वो उनके खाने पीने और हथियारों की सप्लाई लाइनों को ही काट देते, जिससे इतनी बड़ी सेना भूखी मरने लगती। तो कभी उनके तोपखाने और गोला बारूद के भंडारों को ही उड़ा देते। इसका नतीजा क्या हुआ? मुगल सेना में हर वक्त एक खौफ रहने लगा कि मराठे कब, कहां से और कैसे हमला कर देंगे, कुछ पता नहीं। और मराठों की हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत तो ये घटना है। सोचिए, एक रात संताजी और उनके 2000 सैनिकों ने सीधा औरंगजेब के कैंप पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने बादशाह के निजी सोने के कलश वाले तंबू की रस्सियां काट दी और पूरा तंबू ढह गया। अंदर जितने लोग थे सब मारे गए। औरंगजेब की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि बस उसी रात वो किसी दूसरे तंबू में सो रहा था। इस तरह के लगातार हमलों ने मुगल साम्राज्य और खुद औरंगजेब पर बहुत गहरा असर डाला। जो लड़ाई कुछ महीनों में खत्म होनी थी, वो 27 साल तक चलने वाला एक कभी ना खत्म होने वाला बुरा सपना बन गई। तो इस युद्ध का फाइनल बैलेंस शीट क्या निकला? 27 साल बर्बाद। बादशाह अपनी राजधानी से दूर भटकता रहा, मुगल खजाना पूरी तरह से खाली हो गया और साम्राज्य दिवालिया होने की कगार पर आ गया। और आखिर में 1707 में औरंगजेब की मौत भी उसी दक्कन में हुई जिसे जीतने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। और यही है इस कहानी का निचोड़। 27 साल की लगातार जंग के बाद भी मराठे कभी झुके नहीं। औरंगजेब ने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन वो उन्हें हरा नहीं सका। ये कहानी हमें एक ऐसे संघर्ष के बारे में बताती है जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। लेकिन ये हमें एक और बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है। आज कितने लोग रानी ताराबाई, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के नाम जानते हैं? उनके कारनामों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये इतिहास हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है
कि हम अपने इतिहास की कौन सी कहानियों को याद रखते हैं और किन्हें जानबूझकर या अनजाने में भुला देते हैं।